बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTV से मैं हूं गुलज़मान मुग़ल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे मेहमान। आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन मुकर्रर और सबसे बढ़कर इस वक्त दौर जदीद में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने मुल्क और अपने दीन को प्रमोट करने के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। मेरी मुराद मज़हबी स्कॉलर अल्लामा नसीरुल्लाह नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और 2 साल के बाद आप कश्मीर आए और कश्मीर में आपको हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपसे तकरीबन 18 साल बाद मुलाकात हुई है। 18 साल पहले भी माशाल्लाह आप ऐसे थे और अब भी ऐसे हैं, तो सेहत का राज क्या है? सेहत का राज अल्लाह का फ़ज़ल है और बस जिस हाल में खुदा रखे उसी हाल में खुश रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं अपने तमाम नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे बहुत प्यारे अज़ीज़ साथी हैं, हमारे गुलज़मान मुग़ल साहब और इनके साथ है मशकूर मुग़ल साहब। ये मुज़फ़्फ़राबाद से आगे शारदा और वादी नीलम और उस एरिए से दूर दराज इलाके से ये सफ़र करके ये यहाँ हमारे ग़रीबखाने पर तशरीफ़ लाए। तो मैं एक तो इन तमाम दोस्तों को वेलकम कहता हूँ। इन्होंने ज़िला सदनौती का दौरा किया है और अपने जो MTV है उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ ये इलाकों को कवर करते हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात को कवर करते हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स और उन्वानात के ऊपर जो है वो पूरी दुनिया तक अपना पैगाम दीन पहुँचाते हैं और जो बिलख़ुसूस कश्मीर की सकाफ़त है उसको पहुँचाते हैं। तो आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, हम तो आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आपसे दिली तमन्ना थी, दिली ख्वाहिश थी और वो पूरी हुई। ये बताइएगा अल्लामा साहब कि आप एक अरसा दराज से, बल्कि शुरू से आप सफ़र में रहे, पहले आप कराची में रहे, फिर आप मुल्क से बाहर चले गए, तो वहाँ की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी यकीनन फ़र्क है, लेकिन आप वहाँ पर जाकर भी अपना कल्चर, अपनी ज़बान और किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते। तो हालांकि बहुत सारे लोग होते हैं वो वहाँ जाके वहीं के हो जाते हैं, वहीं के रच बस जाते हैं, उनकी औलादें अपनी ज़बान भूल जाती हैं, अपना कल्चर भूल जाती हैं। तो आपने इसके लिए क्या तरबियत की है, क्या प्लानिंग की है कि अपने बच्चों को वहाँ पे रहने के बावजूद भी आपके बच्चे आपकी ज़बान भी बोलते हैं और दीन से भी वाबस्ता हैं? इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा ताकि जो लोग मुल्क से बाहर हैं, जो अपनी औलादें जो है ना वहाँ ले जाते हैं और फिर बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, आप बखूबी वाक़िफ़ हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोगों की जो ज़िम्मेदारी है, जो ड्यूटी है, वो अंबिया इकराम की वरासत है इल्म और तबलीग और दीन के मिशन को दुनिया में आम करना। बिल्कुल। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही है कि जो हमने तरबियत अपने असातिज़ा से हासिल की, जो हमने दीन की तालीम हासिल की और जो तबलीगी मिशन है हमारा एक आलमगीर सतह पर पूरी दुनिया में दीन के पैगाम और मैसेज को पहुँचाना, तो हम जिस नबी के उम्मती हैं उस नबी ने जो तालीम दी है, जो सीरत दी है, जो सकाफ़त दी है, वही है सुन्नत रसूल, सीरत रसूल और दीन का पैगाम। तो ये जिस मुल्क में जाएं, जिस कंट्री में जाएं, जिस जहान में जाएं, जिस माहौल में जाएं, दीन भी वही है, नबी भी वही है, मिशन भी वही है, सकाफ़त भी वही है। और ये हमारी ड्यूटी है, जब तक हमारी ज़िंदगी है हमने इसको चलाना है और इस पर ख़ुद भी कायम रहना है और अपने जो फॉलोवर हैं उनको भी कायम रखना है, अपनी औलादों को भी कायम रखना है। तो ये हमारी शरई और अखलाकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मोमिन कभी बदलता नहीं है, वो मिशन के ऊपर होता है और मिशन हमारा दीन है, सीरत रसूल है, सुन्नत रसूल है। अच्छा, हम कल से यहाँ इस इलाके में आए और बहुत सारे इलाकों में विज़िट किए। यहाँ पे टूरिज़म के हवाले से बहुत स्पेस है जी, और आप भी जो है वो इसके लिए लगे हुए हैं। आपके ज़हन में क्या प्लान है आने वाले 5-10 सालों में टूरिज़म के हवाले से? क्योंकि ये ऐसा इलाका है कि यहाँ पे टूरिज़म बहुत ज़्यादा है जी, तो इसके लिए आपके ज़हन में कोई प्लान है? देखिए, ये जो वादी कश्मीर है, अल कश्मीर जन्नतुद दुनिया, खुदावंद कुद्दूस ने इसे दुनिया का पैराडाइज़ बनाया है, दुनिया की जन्नत बनाई है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं तो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो जो विज़िटिंग पॉइंट हैं उनको इंजीनियरिंग के ज़रिए जो है वो बनाया गया है। बिल्कुल। उनको सजाया गया है, उनकी बनाव सिंगार किया गया है। लेकिन हमारे वादी कश्मीर को ये खुदावंद कुद्दूस का उस पर करम है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो या मकबूजा कश्मीर हो। इसका जो हुस्न है ये कुदरती है, इसकी जो सकाफ़त है ये कुदरती है, इसका जो नेचुरल
نیچرل بیوٹی اللہ ताला ने इसको अता फरमाई है, तो इसको कोई बनाया नहीं गया है, ये कुदरत का एक तोहफा है इस दुनिया के ऊपर। तो हमारी हुक्मरानों की भी इसमें सुस्तियाँ हैं और हमारी मीडिया की भी इसके अंदर सुस्तियाँ हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया टूरिज़्म को जो है वो हाईलाइट कर रही है या मीडिया के ज़रिए उसको दिखा रही है और हर इलाकों को दिखा रही है। इस वक्त हम जितने आप जैसे कश्मीरी नौजवान हैं जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं खुद MNN चैनल चला रहा हूँ जिसको, और मेरा टॉपिक है सीरू फिल अर्द। सीरू फिल अर्द का मतलब यह है कि पूरी दुनिया के जहाँ भी जो सकाफत है उसको दुनिया को दिखाओ, क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल सीरू फिल अर्द, क्या मेरे महबूब आप जो है वो तमाम दुनिया की पूरी ज़मीन की सैर करें, फन ज़रूर उस पर गौर व फिक्र करो कि कैफ़ बदा अल खल्क़, कि तुम्हारे रब ने इस मखलूक को कैसे पैदा किया है। अल्लाह ताला की तख्लीक के जो शाहकार हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई टूरिज़्म के हवाले से और दुनिया की कुदरती ब्यूटी के हवाले से, कुदरती सकाफ़त के हवाले से, आप ये देखें जिस वक्त जिस इलाके में हम हैं ये हमारा इलाका है, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका तारफ़ भी कराऊंगा, विज़िट भी कराऊंगा, तो आप देखेंगे कि ये जितनी आपको ब्यूटी नज़र आएगी ये सारी नेचुरल ब्यूटी है, ये कुदरती हुस्न है। तो इस तरह अगर आप जैसे नौजवान साथी जो सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हैं, वो अगर कश्मीर के इन इलाकों को दुनिया के सामने लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ये एक मैसेज जाएगा कि कश्मीर से ज़्यादा टूरिज़्म के लिए कोई बेहतरीन इलाका पूरी दुनिया में नहीं है। आप चूँकि लंदन में मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, मैंने देखा है, तो सहूलियात के लिहाज से तो वो बहुत आगे हैं, लेकिन खूबसूरती के लिहाज से इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये कुदरती, मैंने आपसे कहा ना कि ये दुनिया की जन्नत का नाम कश्मीर है। यहाँ की सकाफत, यहाँ के जो पहाड़ हैं ना वो भी सोना उगर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें जो हुक्मरान मिले हैं और हमें इन लोगों ने कश्मीर से फ़ायदा तो ज़रूर उठाया है, लेकिन कश्मीर के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। आपकी इस नज़र में, आपकी सोच में ऐसा कौन सा तरीका होना चाहिए जिससे टूरिज़्म भी प्रमोट हो और ये जो हमारे पास कुदरती जो अल्लाह तबारक व तआला ने चीज़ें दी ये भी महफूज रहें? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कश्मीर को महफूज करने के लिए, इसके जंगलात को महफूज करने के लिए, इसके हुस्न और उसके फूल और फल और सब्ज़ाज़ार और पहाड़ों और चश्मों और आबशारों को महफूज करने के लिए एक बैनुल-अक़वामी तौर पर इंटरनेशनल सतह के ऊपर हमारे हुक्काम की ये ज़िम्मेदारी है। बाकी जो है जो कश्मीर के जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी ज़मीनों की भी हिफाजत की है, अपने इलाकों की भी हिफाजत की है और वो इस वक्त तक उसका हुस्न बाकी है, तो कायम रहेगा, लेकिन उसके लिए ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत है। अच्छा, आप एक अरसे से दियार गैर में क्या इरादा है, वहीं मुस्तकिल रहने का या कुछ अरसे बाद वापस आएंगे? हमारी तबलीगी ड्यूटियाँ हैं वहाँ पर, और जब तक हमारा मिशन है ये नबवी मिशन है, और जब तक वहाँ हमारा रिज़्क़ लिखा हुआ हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, यहाँ मदारिस कायम हैं, मसाजिद कायम हैं, बड़े बड़े इदारे कायम हैं, और पूरी दुनिया के अंदर वहाँ का पर तबलीगी मिशन जा रहा है। और बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जो मल्टी नेशन मुल्क है, मल्टी कल्चरल मुल्क है और मल्टी रिलीजन मुल्क है कि हर मज़हब को उसके दीन के मुताबिक रहने की आज़ादी है। तो वहाँ पर जो मुसलमान गए हैं उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से काम किए हैं, बड़े बड़े इदारे कायम हुए हैं। हमारी इस सरज़मीन से हुज़ूर शेखुल आलम हज़रत ख्वाजा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तकरीबन 50 साल बरतानिया की सरज़मीन पर खिदमात अंजाम दी हैं और कई इदारे वहाँ कायम किए हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ़ उलमा और मशाइख पाकिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से जिन्होंने वहाँ पर इदारे कायम किए हैं, तो इस तरह पूरी दुनिया से जो उलमा और मशाइख का वहाँ पर मरकज़ है, तो बड़ा उस वक्त वहाँ पर काम हो रहा है तबलीग का, और ये मिशन तो पूरी दुनिया में फैलेगा। अच्छा, आप ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे आते होंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे, आपका दिल दुखता होगा, लेकिन उन चीज़ों को ठीक करने के लिए लाजमी सी बात है बंदे को सियासत में आना चाहिए। क्या आपका मुस्तकबिल में कोई सियासत में आने का प्लान है? देखिए, सियासत तो ये अम्बिया की वरासत है, बिल्कुल अम्बिया की मीरास है, और अल्लाह ताला हर नबी ने सियासत की है, बिल्कुल ऐसी। और खुलाफाए राशिदीन का मिशन सियासत का मिशन है। तो सियासत ये नहीं कि बंदा इक़्तिदार में आए तो वही सियासत है, तो बाकी जो है वो अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए, चाहे मुल्की सतह पर या बैनुल-अक़वामी सतह पर या मुल्की सतह पर जो भी खिदमात की हम कर रहे हैं या करते रहेंगे, वो तो सिलसिला चलता रहेगा। जो सियासतदान हमारे हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। अल्लाह ताला सबको इस मुल्क के साथ वफा की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, आपकी फैमिली वहाँ रहती है, चेंजिंग आती है, लेकिन आप ये बताइए कि आप वहाँ पे घर में आपके बच्चे घर में अपनी ज़बान बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं? अपनी ज़बान भी, घर में तो हम अपनी ज़बान बोलते हैं, बाकी स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो इंग्लिश ज़बान होती है। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर दीनी माहौल बहुत अच्छा है। अब मसलन मेरे बच्चे हैं वो यहाँ से जो है वो मैट्रिक करके FA करके यहाँ से वहाँ गए हैं,
اب میری بیٹی ہے وہاں پر اس وقت وہ FSC کے اندر بھی ہے اور درس نظامی کے اندر بھی پڑھ رہی ہے, عالمہ کا کورس بھی کر رہی ہے. اس طریقے سے بہت سے وہاں پر اتنا بہترین ماحول ہے نا بچوں کے لیے. مساجد کے اندر دن کو بچے اسکولوں میں ہوتے ہیں, شام کو مساجد میں مدارس میں تعلیمات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو جتنا ماحول آپ اپنے بچوں کو دیں گے, چاہے یہاں کے رہنے والے ہوں یا وہاں پر بھی ہوں, ہمیشہ بچہ اپنے گھر کا ماحول پکڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل مولود یولد الا علی الفطرہ, کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جسے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے مطابق آتا ہے. ووالدیہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ, اور وہ اپنے والدین کو دیکھ کر, اگر والدین یہودی ہوں گے تو ان کو دیکھ کر یہودی بنے گا, والدین نصرانی ہوں گے تو ان کو دیکھ کر نصرانی بنے گا, والدین مجوسی ہوں گے تو ان کو دیکھ کر مجوسی بنے گا. اس لیے اسلام کا پیغام یہی ہے کہ ہر گھر کے اندر والدین کی ذمہ داری ہے کہ ایسا ماحول قائم کریں, چاہے وہ پاکستان میں ہو, برطانیہ میں ہو, امریکہ میں ہو, دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہو. بچوں کو آپ جو ماحول دیں گے وہ اپنے ماحول کو پکڑیں گے. آخر میں نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام؟ نوجوانوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ دیکھیں, کشمیر کا جو خطہ ہے یہ بڑا زرخیز خطہ ہے. اس کے لیے ہمیں علم کو عام کرنا ہے, علم کی روشنی کو عام کرنا ہے, مثبت پیغام دینا ہے اپنے وطن کے لیے, وطن کے لوگوں کے لیے, وطن کی اقدار کے لیے ہم نے سوچنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے وہ دین اور دنیا اور سیرت رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے آپ کو دین سے اور علم سے وابستہ کر کے پازیٹیو وے کے اندر, پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آپ جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکات پیدا فرمائے گا. بہت شکریہ. یہ تھے جی آج کے ہمارے مہمان. انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں, ہمارے پیج کو جو ہے وہ لائک کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, کمنٹس کریں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.